रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले एयर एम्बुलेंस का विमान क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से उड़ान के कुछ देर के बाद विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया, जिसके बाद झारखंड के चतरा में विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली। एयर एम्बुलेंस में मरीज समेत 7 लोग सवार थे। मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन सक्सेसफुल रहा। यूपी में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। अलग अलग कंपनियों और संस्थानों ने यूपी में निवेश करने पर इंटरेस्ट दिखाया है। यूपी सरकार की क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों ने भरोसा व्यक्त किया। ग्रीन पावर, डेटा कमांड सेंटर से लेकर लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बंपर निवेश के प्रस्ताव मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। योगी ने 9 साल में प्रदेश की विकास यात्रा का जिक्र किया और कहा कि मजबूत नेतृत्व के चलते हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान, न कर्फ्यू न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। योगी ने एआई समिट की कामयाबी पर खुशी व्यक्त की और कहा कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पड़ताल में सभी आरोप निराधार निकले। काशी का गुरुकुल विद्यामठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत में है। बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटीज नहीं दिखी। रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं। स्विमिंग पूल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर कैंटीन, टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य खुद रहते हैं, ध्यान और साधना करते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांड ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में चेतक हेलीकॉप्टर, MI-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। खड़ग शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर टैंक तक की क्षमताओं की टेस्टिंग हुई। 24/7 युद्ध की तैयारी को लेकर जाबाजों ने जबरदस्त जाबाजी दिखाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए 1000 करोड़ रुपए फंड जुटाकर देने की बात कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया और अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटाकर देगी। एमपी में बजट सत्र चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि एमपी में उड़द, सरसों, चना, मसूर, तुअर की फसलों को उगाने वाले किसानों को सरकार बोनस देगी। सीएम ने कहा कि एमपी सरकार उड़द प्रोत्साहन योजना वर्ष मना रही है और ऐसे में मूंग की जगह उड़द उगाने पर प्रोत्साहन राशि एमएसपी के अतिरिक्त दी जाएगी। इसके लिए गर्मी के मौसम में उड़द उगाने पर एमपी सरकार 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देगी। लखनऊ में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 3 दिन से गायब बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह की बॉडी उनके घर के ड्रम से बरामद हुई। मानवेंद्र सिंह के बेटे पर पिता के कत्ल का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने पहले पिता की हत्या की, फिर डेड बॉडी के टुकड़े करते हुए उसे ड्रम में छिपा दिया। पड़ोसियों की शिकायत से मामले का खुलासा हुआ। आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने दबोच लिया है। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा की एक तेल फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में रिफाइंड ऑयल सीज कर दिया। फैक्ट्री में एक्सपायर्ड तेल और गलत ब्रांडिंग का खेल चल रहा है। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर गंदगी के बीच रखे 100 किलो गुलाब जामुन नष्ट कर दिए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया, त्योहारों पर मिलावटखोरी करने वालों की खैर नहीं। यूपी के बिजनौर में एक सड़क हादसे का भयानक वीडियो सामने आया है। एक ऑटो और वैन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 70 साल के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वैन ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। आसपास के लोगों ने ओवर स्पीडिंग को हादसे का कारण बताया। हरियाणा के पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालात बिगड़ गए जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडों के साथ आगे बढ़ने लगे। पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। गुस्साई भीड़ ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को पलटाकर तोड़फोड़ की। हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंचे और किसी तरह हालात को काबू किया। अहमदाबाद के बहरामपुरा में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक खिमलेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़कों को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 हमलावर हिमलेश पर चाकू से वार करते दिखाई दिए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ घंटों में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खासतौर पर चाकू खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क की खौफनाक तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहां एक डिसबैलेंस बाइक की वाटर टैंकर के साथ अचानक भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सड़क पर गिर गए। इस हादसे की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ की मदद से बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में ही दोनों ने दम तोड़ दिया।